नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। और अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके घर में माँ और बहन है और आपका जमीर जिंदा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये उत्तराखंड के डीजीपी तक ये मैसेज पहुंचना। उत्तराखंड के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस, ओके, उत्तराखंड का जो डीजीपी है। अगर कोई आम व्यक्ति गलती करे तो उसको सजा देती है पुलिस, और अगर पुलिस शर्मनाक कोई हरकत करे, अगर पुलिस कोई गंदा काम करे तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जनता से भी, और उत्तराखंड के डीजीपी और उत्तरकाशी को जो गाजना, जहां की वो कदम पट्टी की जो लड़की थी, पूजा बहन, पूजा नेगी, और मैं उस व्यक्ति की शक्ल भी आपको बताऊंगा, अवतार सिंह, जिसके साथ में पुलिस का सम्मिलित है, जो परिवार का कहना है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा, इंसानियत के लिए। नहीं तो ऐसे ही उत्तराखंड में बहनों पे अत्याचार होता रहेगा, गुंडागर्दी होती रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड आज के डेट में नर्क भूमि बन गया। पहले देवभूमि था, आज नर्क भूमि बन गया। और मैं उन कलाकारों से, तमाम कलाकारों से कहना चाहता हूं, चाहे कलाकार छोटे कलाकार हो, चाहे बड़े कलाकार हो, चाहे किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, इंसानियत के लिए अपने जमीर को जिंदा रखना। ये ठुमके लगाना, नाचना, ये सब नहीं चलेगा, वो आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन जब उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड के लोग जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो जब ऐसे बहुत ही संगीन और ऐसे कुकृत्या और ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, उस समय भी उत्तराखंड के तमाम लोगों को एक होना चाहिए। देश, जैसे देश की रक्षा के लिए सब पार्टियों को एक होना चाहिए, इसी प्रकार से इंसानियत के लिए उत्तराखंड की माताओं बहनों के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। उत्तराखंड के जो डीजीपी है उस तक ये मेरा वीडियो जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के डीजीपी को पूछना चाहता हूं, आपको किसने अधिकार दिया पूजा नेगी, जिसको कि अवतार सिंह नामक व्यक्ति भगाकर चंडीगढ़ लेकर गया था, और वो खुले में घूम रहा है? मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूं, आपको उसकी फोटो दिखाता हूं। देखिए, आप भी देखिए। ये व्यक्ति अगर आप जानते हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ये वो व्यक्ति है, देखिए, अवतार सिंह। इतना इसको वायरल कीजिए। ये आदमी जहां कहीं, पुलिस इससे क्यों जांच पड़ताल नहीं कर रही है, बताइए आप मुझे। मैं जानना चाहता हूं। 16/4/2024 को जब ये पूजा नेगी बाजार में आई थी सामान खरीदने, कपड़े खरीदने, उस समय ये व्यक्ति उसको ब्लैकमेल करके, बहला फुसला के अपने साथ ले गया, और बाद में जो उसके परिवार का कहना है कि उसको बैराज नदी में धक्का मार दिया गया, और उसको धक्का मार दिया गया, और बाद में जो है वो ऋषिकेश बैराज नदी, वहां पर उसकी लाश मिलती है, और उत्तराखंड पुलिस जो है 72 घंटे उस लाश को अपने पास रखती है, बिना इन्वेस्टिगेशन करे, बिना किसी जांच पड़ताल के, और बिना उसके परिवार के, बिना जो पूजा नेगी के पिता अवतार सिंह और उनकी मां प्रेमा देवी को पूछे बिगर पुलिस जो है उस लाश को जला देती है। ये आप बताइए, ये वो लड़की उत्तराखंड की, आप देखिए, ये है पूजा नेगी। देखिए, जो एक बहुत गरीब परिवार से आती है, जिसका भाई संतोष नेगी जो कि बहुत परेशान है, दुखी है, दर की ठोकरें खा रहा है, और पुलिस उसको प्रताड़ित करती है, पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है। मैं उत्तराखंड पुलिस से पूछना चाहता हूं, मानवाधिकार से, महिला आयोग से पूछना चाहता हूं कि किसने अधिकार दिया पुलिस को बिना उनके माता पिता के परमिशन के इस बहन का शव को जलाने का? ये अधिकार किसने दिया उत्तराखंड पुलिस को? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आपका जमीर जिंदा है तो वीडियो को शेयर करें। टाइम पास करने के लिए मेरे वीडियो के साथ ना जुड़े, टाइम पास करने के लिए मेरे साथ नहीं जुड़े, ठीक है? ये अवतार सिंह का दूसरा चेहरा ये है, ये अवतार सिंह है, ये अवतार सिंह, ये चंडीगढ़ में रहता है, चंडीगढ़ में रहता है, जो ब्लैकमेल करके, जो परिवार का कहना है ब्लैकमेल करके पूजा नेगी को अपने साथ लेकर गया, और बाद में उसको जो है बैराज नदी में धक्का मार दिया गया, और जहां उसकी मृत्यु हो जाती है, और पुलिस को इनकी लाश मिली है लक्ष्मण झूला के पास। और बाद में पुलिस वाले जो हैं, उत्तराखंड पुलिस और जो वहां की उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस है, आपको शर्म आनी चाहिए। और वहां पे जो इंस्पेक्टर है मैडम कैंथुला, जो इंस्पेक्टर है, आप
को इस चीज का शर्म आनी चाहिए कि आपके घर में भी बेटियां हैं। और वो महिलाएं कहां गई जो उत्तराखंड के शासन में बैठी हुई हैं? वो महिलाएं कहां गई इस समय? चाहे वो अपोजिशन पार्टी को, चाहे पोजिशन पार्टी की हो, चाहे नई नई राजनीतिक पार्टियों जिनका जन्म हो रहा है, उन पार्टियों की महिलाएं कहां इस समय कहां है? और वो कांग्रेस के नेता कहां है इस समय? मैं ये जानना चाहता हूं। वो महिलाएं कहां इस समय जो बहुत चिल्लाती हैं? अभी कहां गई महिलाएं? अभी कहां गई सरकार में बैठी हुई महिलाएं? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं वोटर हूं, मेरा अधिकार है आपसे पूछना, पूरा कर्तव्य बनता है। और उत्तराखंड के उत्तराखंड डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ उत्तराखंड, आपको इस चीज का संज्ञान में लेना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा मुश्किल हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड आपका नहीं है। आप लोग जब तक पद पे बैठे तब तक लोग आपको सलूट मारेंगे। जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये आप भी जानते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट हो गए, डीजीपी से, आईजी से, डीआईजी से, आईजी, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर, कोई नहीं पूछता रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को। लोग घास तक नहीं डालते आप लोगों को। तो जब कुर्सी पे होते हैं तो अन्याय मत कीजिए, जुर्म मत कीजिए। जब कोई गरीब आदमी आवाज उठाता है, बेचारा कोई गलती से गलत करता है, तो तुम उसको सजा देते हो, जेल में डालते हो। उस पुलिस वाले को क्यों जेल में नहीं डाला? उन पुलिस वालों से आप पूछिए कि उन्होंने कैसे इसकी बॉडी को जला दिया। मैं जानना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो को कितना भी रोक लो, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। आवाज को, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता इस दुनिया में। सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता इस पृथ्वीलोक में, कोई नहीं। एक रोशन आएगा, एक रोशन जाएगा, 50 रोशन पैदा होंगे इस दुनिया में। लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ये उत्तराखंड कोई तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर नहीं है, या तुमसे नहीं मिला है। तुम पुलिस वालों ने इतना आतंक उत्तराखंड में मचा रखा है। पहले तो नेताओं का आतंक, ऊपर से यूट्यूबर्स का आतंक, तीसरा आपका आतंक मचा हुआ है, खनन माफियाओं का आतंक, भू माफियाओं का आतंक, प्रॉपर्टी डीलर का आतंक, भ्रष्टाचार का आतंक है, पुलिस वालों की रिश्वतखोरी का आतंक। और अब जाके तुम्हारा इतना कुकृत्य, इतना शर्मनाक। उसका भाई संतोष नेगी अभी कोतवाली पुलिस में गया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की बगल में ही कोतवाली पुलिस स्टेशन है, और वहां पे जाके आप उसके भाई को प्रताड़ित करते हैं। वो अभी वैसे वहां पे डीएनए का टेस्ट ले रहे हैं, अभी डीएनए टेस्ट हो रहा है। और जब पुलिस को किसने अधिकार दिया? क्या आपको ह्यूमन राइट्स ने कोई, आपको मालूम नहीं मानव अधिकार क्या होते हैं? पुलिस है तो कुछ भी करेगी, मतलब पुलिस है तो गुंडा राज करेगी, पुलिस है तो झूठे केस में लोगों को फंसाएगी। बस यही कर सकते हो तुम। अपने स्टार का शर्म करो, अपने स्टार पे, जो तुम्हारे माथे पे जो स्टार लगा है, बाहर जो अशोक चक्र लगा है, उसका भी अपमान करते हो तुम लोग। क्या कसमें खाई थी तुमने? मैं अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, अपने देश की, अपने लोगों की और सुरक्षा करूंगा, इसलिए कि आपने एक बहन की लाश ही जला दी। आपकी जिम्मेदारी बनती है। लाश को आप मॉर्चरी रूम में रख सकते थे, लाश को आप 100 घर में रख सकते थे। 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने तक भी आप लाश को मॉर्चरी रूम में रख सकते हैं। नथिंग विल बी हैपन। और आपको पूरे अखबारों में पब्लिश करना चाहिए, ये लड़की है, ये पूजा नेगी, ये लड़की है, इसका चेहरा ये है, उसके गले में धागा है, लाल धागा बंधा हुआ है, हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है। जब आपको ये लड़की किसकी है, कृपया बताएं। आपने क्या उत्तराखंड में पब्लिश किया इस लड़की के मामले में? किसी न्यूज़पेपर में दिया आपने? मैं पूछना चाहता हूं उत्तराखंड के डीजीपी को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, पुलिस प्रशासन को, सीआईडी डिपार्टमेंट को। मैं पूछना चाहता हूं, आई हैव ए राइट टू आस्क। क्योंकि आप लोग हमारे टैक्स के पैसे से, तुम्हारी वर्दी के जूते से लेके और कपड़े तक, पुलिस की खाकी वर्दी, ये सब जनता के टैक्स के पैसे से दिया जाता है। तुम्हारे घर में कोई मरे तो? अगर मैं पूछना चाहता हूं, कोतवाली में जो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर है मैडम कैंथुला, अगर आपकी बेटी होती पूजा नेगी तो आप क्या करती? डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तराखंड पुलिस की बेटी होती पूजा नेगी तो आप क्या करते? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बेटी तो क्या करते? विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी जो है, उनकी बेटी होती तो क्या करते? मंत्री रेखा आर्या की बेटी होती तो क्या करती? हरीश रावत की बेटी होती तो क्या करते? रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी होती तो आप क्या करते? तीरथ सिंह रावत जी की बेटी तो क्या करते? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बेटी तो क्या करते? मैं पूछना चाहता हूं, अजय टमटा की बेटी तो आप क्या करते? अजय भट्ट की बेटी होती तो आप क्या करते? मैं जवान राजलक्ष्मी शाह की बेटी टिहरी की सांसद होती तो उसकी बेटी तो क्या करते? सुबोध उनियाल की बेटी तो क्या करते? बताइए मुझे। सौरभ बहुगुणा की बहन होती तो उसका क्या होता? मैं जवाब चाहता हूं आपसे, जवाब चाहता हूं मैं आपसे। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। इट इज ए पीड़ा है, तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है। हम उन नपुंसकों में से नहीं है जो अपना मुंह बंद करके बैठते हैं, घूंघटा गाड़ के बैठ जाते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है। हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है।
हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे हमारा इतिहास उठा के देखो आप। दुख होता है इस मामले में। पुलिस को कोई हक नहीं है। आप पुलिस हैं, पुलिस है, कोई तोप नहीं है आप। पुलिस में गुंडे भी पैदा होते हैं, पुलिस के अंदर गुंडे भी हैं गुंडे की नहीं है। कल एक लड़के को, उसके केशव पवार क्या नाम है, आपने देखा होगा, केशव थलीवाल सॉरी, आप देखिए उसके साथ में क्या किया। तुम्हारे धर्मेंद्र, जो वहां का जो धर्मेंद्र क्या रौतेला है, उसने उस लड़के के सर पे पेशाब कर दिया। थू है तुम जैसे गुंडे पुलिस वालों पर, थू, धिक्कार है। तुम ऐसे लोगों के ऊपर सर पे पेशाब करते और उससे पेशाब पीने को बोलते और उससे जूता चटवाते, थूक चटाते, शर्म आती है तुम पुलिस वालों को देख के। तुम तो कलंक है अशोक चक्र के नाम पे, कलंक है वो पुलिस वाले जो गुंडागिरी करते, रिश्वत लेते जनता से। थू है ऐसे लोगों पर, थू, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी मर्दानगी पे, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे, जो तुम पुलिस वाले, जो चंद पुलिस वाले जिस तरीके से कुकृत्य करते हैं। घूस लेते हुए तुम पकड़े जाते हैं, रिश्वत खाते तुम पकड़े जाते हैं। हाँ, आप मुझे शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर। तुम पुलिस में भर्ती कैसे होगे, कैसे होगे तुम पुलिस में भर्ती? मैं उन पुलिस वालों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये कुकृत्य को अंजाम दिया। बहुत ही, तुम चंद 100 रुपए के लिए तुम अपना जमीर बेच देते हो, अपनी वर्दी की परवाह नहीं करते। जिस वर्दी को तुम्हें दिया गया, तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम्हें पुलिस की वर्दी मिली। तुम्हारे माथे पर अशोक चक्र चमकता है, तुम्हारी बेल्ट पर अशोक चक्र चमकता है, और तुम्हारे कुकर्म चंद पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से, तुमने 72 घंटे के बाद वो डेड पोस्ट की बॉडी जला दी, किसको पूछ के? क्या वो अनाथ है? क्या वो अनाथ थी? शी वॉज नॉट अनाथ, वो अनाथ नहीं थी। उसके माँ बाप हैं, प्रेमा देवी जी, अवतार सिंह जी, उसका भाई संतोष नेगी, जो दर दर की जा रहे हैं इंसाफ मांगने, और तुम पुलिस वाले उसको तड़ी मार रहे हैं। आप उसको कहते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। क्या वो अनाथ लड़की थी? वो उत्तराखंड की बेटी है, हमारे 2 करोड़ लोगों की बहन, भाइयों की बेटी, माताओं की बेटी, बड़े बुजुर्गों की बेटी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने उसकी बॉडी जला दी आपने। पहले आपने उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द उत्तराखंड पुलिस? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? कुर्सी में बैठ के बस खाना हराम का? क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब किसी की भी डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले पुलिस को उसको पब्लिश करना चाहिए पूरे एरिया में कि भाई ये लड़की किसकी है, उसके बारे में बताना चाहिए। उसके माथे पे ये चोट है, ये होना चाहिए। उसके कपड़े इस कलर के थे, उसके गले में एक धागा है, उसके हाथ में ये है। कोई किसी की लड़की हो तो प्लीज हमें बताए। आपने अखबार में दिया उस लड़की के मामले में? कोई न्यूज़पेपर में, किसी चीज के मामले में पुलिस ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि आप अवतार सिंह के साथ मिले हुए होंगे, यह परिवार का कहना है। अवतार सिंह को आप पकड़ नहीं पा रहे, क्यों? 2 लाख में जमीर बेच दिया, 1 लाख में जमीर बेच दिया, अपनी आत्मा बेच दी। क्यों? बहनों की कोई इज्जत नहीं उत्तराखंड में? तुम जैसे लोग अगर उत्तराखंड में एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी या नेता, ये माताओं बहनों, उत्तराखंड की माताओं बहनों की वजह से, तुम्हारे वजह से नहीं है। मत भूलो, तुम्हें भी एक मां ने जन्म दिया है। चाहे तू कमिश्नर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, IG हो, DG हो, CM हो, PM हो, GM, कोई भी हो, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं आपको ऐसा। यह मानव अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। यह मानव अधिकार का, यह मानवता का वह है कुकृत्य। एक प्रकार से आपने क्या मानवता का खून कर दिया तुम पुलिस वालों ने, मानवता का खून कर दिया। और वो लड़का जगह जगह भटक रहा है, संतोष नेगी जगह जगह जा रहा है, दर दर पे जा रहा है, और तुम पुलिस वाले जो है उसको मजाक उड़ाते हो। यार आप कब तक पुलिस रहोगे? कब तक रहोगे? 50 साल, 60 साल, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाओगे। फिर तुम्हारे बच्चों के साथ होता है। कई ऐसे पुलिस वाले जिन रिटायरमेंट के बाद जिनके बच्चों के साथ गलत काम होता तब वो जाते हैं। जो पुलिस वाला पहले IG भी रहा होगा, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता और उसके घर में प्रॉब्लम आती तो हाथ जोड़ता है पुलिस थाने में जाके। तुम्हें कोई नहीं पूछता कि तुम DG थे, रिटायरमेंट। नोबडी गिव्स यू इंपोर्टेंस। कौन था, क्या था, कोई नहीं पूछता तुम लोगों को, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं। जब तक कुर्सी है तब तक पूछता है, नहीं तो देख लो जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, कोई नहीं पूछता उनको, घास भी नहीं डालता कोई किसी को। ठेलियों पे जाके मोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी बड़ा, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी, रिटायरमेंट के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछता। गांव का एक कुत्ता तक नहीं पूछता है, मालूम है? इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी की भी बेटी पूजा नेगी का शव जलाने की परमिशन। आप जला सकते थे, चला सकते हैं, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने उसके कातिल अवतार सिंह को क्यों नहीं पकड़ा आपने? और जिसके घर में मां बेटी है, अगर आपका सीने में खून है और आपका लाल खून है, तो वीडियोस को शेयर करके DGP को भेजे। उत्तराखंड सरकार तक जाना चाहिए। उत्तराखंड के DGP, सबसे बड़ा पुलिस का जो अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं DGP, उस तक ये वीडियो जाना चाहिए। नहीं तो मेरे पास मत आइए यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए। कोई मैं नेता नहीं हूं, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए ब्लॉगर कि भीड़ करो, लोगों को दिखाओ।
दिस इज नॉट माई जॉब। ये आदमी जहां भी मिलता है पुलिस को इसको पकड़ना चाहिए। देखिए आप उसकी ये आदमी देखिए आप, ये आदमी किधर है अवतार सिंह? क्या पुलिस ने इससे छानबीन करी? जब उनके परिवार ने पुलिस रिपोर्ट में खुलेआम लिख के दिया है तो क्या इस आदमी को पकड़ा पुलिस ने? अगर मां का अगर आपके रोगों में लाल खून है तो वीडियो को शेयर करना, वरना मेरे वीडियो से हट जाना। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ। भाई जी, हाँ भाई जी, बहुत अच्छा भाई जी, ये सब नहीं चाहिए। कमेंट्स कम करें भलाई, लेकिन वीडियो को शेयर करें और टैग करें डीजीपी उत्तराखंड को, एसएसपी उत्तरकाशी, लिखो डीएम उत्तरकाशी। शेयर करें आप, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, डबल करें। देखिए आप, ये आदमी अवतार सिंह है जो 16/4/2024 को उनकी बहन को यानी पूजा नेगी को, वो कपड़े खरीदने मार्केट में गई थी, गजड़ा मार्केट में, धतोरी जो है वहां पे गई थी कपड़ा खरीदने, और वहां से इस आदमी ने उसको कैसे भी करके वहां से कहीं ले गया और बाद में उसको धक्का दे दिया। बाद में इसकी बॉडी मिलती है बैराज में, ऋषिकेश में का। आप सोचिए, ये मेरा उत्तराखंड है। आज एक छोटी सी बच्ची की उधम सिंह नगर में उसके बलात्कार करके उसका खून कर दिया गया और उसके कपड़े लथपथ है। तब कहते हैं भारत माता की जय, तब कहते हैं ये देश नारी का देश है, ये भारत नारियों का देश है। मातृशक्ति को इंसाफ मिलता किधर है? बताओ मुझे। महिलाओं को कब मिलता है अधिकार? महिलाओं को कब मिलती है सुरक्षा? मुझे बताओ आप। चंद 2-3 लेडीजों को आप उसका दिखा के मीडिया चैनल पे करके पैसा देके दिखा देते हो कि बहुत, आप लगता है भारत में महिलाएं सुरक्षित नजर आ रही हैं आपको कहीं? जरा मुझे बताना मुझे आप। हर दिन कितने प्रतिशत महिलाओं के साथ कुकर्म किया जाता है, कितना उनके साथ बदतमीजी की जाती है, दुष्कर्म किया जाता है, और इसमें कितने सारे लोग मिले हुए होते हैं। शर्म आती मुझे ऐसे लोगों को देखकर और ऐसे समाज को देखकर कि हम ऐसे समाज में जहां सिर्फ पार्टियों के लिए लोग जीते हैं, झंडों के लिए पैदा हुए लोग, झंडे उठाने के लिए और अपनी पार्टियों का वो करने के लिए, जय जय करने के लिए। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर, शर्म। उन लोगों को देख के शर्म आती है मुझे जो मुंह नहीं खोलते। कलाकार अपना चुपचाप बैठे हुए, कलाकार लोग, मीडिया सब चुप, क्योंकि गरीब परिवार का, इनका कोई नहीं है बेचारों का, इनके साथ कोई नहीं है ना। इनकी भाई की आवाज सुनिए आप, सुनिए इनकी भाई की आवाज। मैं आपको और भी सुनाता हूं, आप सुनिए आप क्या मानता है बेचारा राम, कैसे बोलता है। आप सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए आप। भाई जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने परिजन का डेड बॉडी देख सकें या उसका अंतिम संस्कार कर सकें? क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है? जब आप विदेशों से जो है डेड बॉडियां भारत में पहुंचा सकते हैं, चंडीगढ़ में पहुंचा सकते हैं, और वहां से फंसे हुए लोगों को जब आप छुड़वा सकते हैं, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम ऋषिकेश में मिली हुई हमारी बहन की जो डेड बॉडी है हम उसका अंतिम संस्कार कर सके और उसको अंतिम समय में देख सके? इतना भी अधिकार हमें नहीं है क्या? किस हिसाब से पुलिस वालों ने उसका पंचायतनामा किया है, किस हिसाब से बॉडी को जलाए हैं, हमसे बात को छुपा के रखा है। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, फ्रॉड हुआ है और अविश्वासन हुआ है। हमें न्याय दिलाओ भाई जी, हमें न्याय दिलाओ। ये बहुत सारी चीजें देखो उनके भाई की। पुलिस की रिपोर्ट भी मेरे पास है, देखिए ये पुलिस रिपोर्ट भी उन्होंने की है, ये भी पुलिस की रिपोर्ट है, ये वाला भी देखिए पुलिस की रिपोर्ट है। और पुलिस जो है चुपचाप बैठी हुई है। और मैडम जो वहां पे इंस्पेक्टर है कोतवाली उत्तरकाशी में, विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ के साथ ही वहां पर है। और आपको मैडम, आप एक महिला हैं, आपको अच्छा लगता है ऐसे? आपको अच्छा लगता है? मतलब जब पब्लिक हंगामा मचाए, जब तोड़ फोड़ हो, जब कुछ गुंडागर्दी हो, बदतमीजी हो, लोग सड़कों पर उतरे, तभी आप पुलिस को अच्छा लगता है? क्यों? आप एक पुलिस वाली हैं, यू आर नॉट ए गॉड, लेकिन आप पुलिस वाली हैं। आपको एक निष्पक्षता के साथ में जांच पड़ताल करनी चाहिए, ना कि किसी गरीब के परिवार को सताना चाहिए। मैडम कैंथोला, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। आपके पास अगर अशोक चक्र और आपके शरीर पे जितने भी जो भी वर्दी है पुलिस की, ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस के आशीर्वाद से है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस की खून पसीने टैक्स की पैसे की वर्दी है। उत्तराखंड के लोगों की मेहनत के पैसे के, टैक्स की पैसे की वर्दी है। जैसे नेताओं के जूते से लेके और सर पे टोपी तक भी जनता के टैक्स के पैसों का है। ऐसी प्रकार से आप पुलिस वालों का घर चलता है जनता के टैक्स के पैसे से। ये लोग पत्थर तोड़ने वालों का, पत्थर तोड़ने वाली रात दिन जिसके हाथ फट जाते, छाले पड़ जाते हैं, लकड़ी काटने वालों का, पत्थर, बेचारे पत्थर पे रात दिन जो पत्थर तोड़ते हैं, उनकी टैक्स के पैसे से आपकी वर्दियां सिली जाती हैं। चाहे होटलियर हो, नॉन होटलियर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, उनकी मेहनत की कमाई के पैसे से आपके शरीर पे ये वर्दी उन लोगों की देन है।
आप लोगों को तो शुक्रिया करना चाहिए। आपको किसी नेता के दबाव में नहीं आना चाहिए। पैसों के लिए अपना ईमान ना बेचे, अपना जमीर ना बेचे, इंसानियत को जिंदा रखें। एक दिन आप भी जाओगे मैडम कैंथुला, इंस्पेक्टर कैंथुला, आप भी जाओगे एक दिन, डीजीपी भी जाएगा, मुख्यमंत्री भी जाएगा, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन जाने के बाद आप अपने प्रभु को, ईश्वर को जवाब जरूर देना कि आपने क्या अच्छे काम करके गया। आपके पैसे बैंक में पड़े रहेंगे, आपकी जमीन जायदाद, भ्रष्टाचार, जितना भी पैसा जिस नेता को, पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, शासन अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो, आपकी सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। और आप अगर आपने अच्छे कर्म करे तो आप जरूर याद रखना कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन आप जो है इस तरीके से आप सता रही थी उसको, अभी आप सता रही थी। मेरे पास एक और वीडियो भी आया है, मैं आपको बता रहा हूं, एक और वीडियो देखो। अभी मैं बता रहा हूं आपको ताकि मेरे जो लोग हैं इन लोगों को समझ में आए। इन्होंने अभी जो है एक पुलिस के पास गई है, ठीक है, और आप उसको बोलती हैं अरे कर रही है। आपको सबसे पहले मानव अधिकार से भी एक महिला आयोग किधर गया? अभी कहां गया महिला आयोग के अधिकारी? कहां गए महिला आयोग के अधिकारी? महिला आयोग वाली महिलाएं किधर हैं? कहां हैं? मैं जानना चाहता हूं कहां हैं उत्तराखंड की अलग अलग पार्टियों की बड़ी बड़ी नेताएं? कहां हैं? कहां है वो नेता? कहां है वो महिलाएं जो विधानसभा के अंदर सो रही थी, बिस्तर लगा के आराम से सो रही थी विधानसभा? कहां है वो विधायक? किधर है वो विधायक? किधर है 3 सांसद, राज्यसभा सांसद? किधर है? किधर है 5 सांसद? किधर है राजलक्ष्मी साटिरी की सांसद? घूंघट गाड़ के बैठ गई या नेपाल चले गई? किधर है? मैं जानना चाहता हूं। रेणुका जो वहां की पौड़ी की वहां पे विधायक है, जो किधर है वो? वेयर इज शी नाउ? व्हाई शी इज हाइडिंग? वेयर इज द रेखा आर्या? और जो जितनी भी महिलाएं मंत्री इस सिटिंग ऑन गवर्नमेंट में, जितनी भी कैबिनेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर है स्टेट लेवल पे, वो किधर है? महिलाएं किधर है? चाहे वो एक्स विधायक वाली महिलाएं किधर हैं? एक्स पुरानी भूतपूर्व विधायक महिलाएं किधर हैं? अपोजिशन पार्टी वाले किधर हैं? अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी की पुरानी प्रवक्ताएं किधर हैं? इस समय छुप गई, चुप, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं, बंद, मर गया जमीर, खत्म जमीर। इसीलिए पैदा हुआ इस दुनिया में, इसीलिए आए खाने पीने के लिए और सीधा बाथरूम जाने के लिए, या कुछ करना भी है दुनिया में लोगों के लिए। जिसका मुंह नहीं खुलता ना, उसको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, वो इंसान नहीं कहलाता। हमारी लड़ाई ना पुलिस से, ना हमारी लड़ाई नेताओं से, ना हमारी लड़ाई पार्टी से। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ। ये महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये मेरा उत्तराखंड, 2 करोड़ की आबादी भी उत्तराखंड की नहीं है, और उसको भी नहीं संभाल पा रहे आप, उसको भी नहीं संभाल पा रहे। कहां है वो कैबिनेट मिनिस्टर? किधर है 70 विधायक? मैं पूछना चाहता हूं, एज ए उत्तराखंड का मतदाता, मेरा राइट है, मुझे पूछने का हक है। आई एम नॉट यूजिंग सच ए बैड लैंग्वेज टू फॉर एनीवन। ये हक किसी ने नहीं, ये हक किसी को नहीं है कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो पुलिस जो है उसका पंचनामा या उसका जो है अंतिम संस्कार करे। नहीं, पुलिस को कोई हक नहीं है। पहले पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि ये लड़की है, ऐसी लड़की है, पूजा नेगी इस तरीके की लड़की है। अगर इसका कोई परिवार वाला जानकार है, परिवार वाला है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। ये लड़की की डेड बॉडी हमें बैराज में लक्ष्मण झूला या मिली है, और इसके परिवार वाले अगर हैं तो कृपया करके इस पुलिस स्टेशन में आए, इसकी डेड बॉडी हमारी कस्टडी में। ये होता है पुलिस का काम। 72 घंटे के अंदर आपने पुलिस वालों ने उस बॉडी को जला भी दिया क्योंकि तुम उसके साथ मिले हुए हैं। कितना मिला होगा? हाउ मच यू गेट फ्रॉम हिम? हाउ मच रिश्वत? हाउ मच मनी यू गेट? डिड यू गेट? आपको सबसे पहले जब परिवार ने बोला है कि अवतार सिंह ने इस लड़की को बहला फुसला के ब्लैकमेल करके लेके गया, तो आपका कर्तव्य बनता है अवतार सिंह को सबसे पहले पकड़ना।
चंडीगढ़ में जो अवतार सिंह को पकड़ के लाना, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी करना और जनता के सामने रखना, ये होती पुलिस की जिम्मेदारी। अपने कामों से, अपने कार्य से मुंह नहीं फेरना चाहिए। जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, प्रशासन जो भी जिम्मेदारी बनती है कानून के हिसाब से, आपका कर्तव्य बनता है लोगों को न्याय दिलाना। क्योंकि आपके जो माथे पे, टोपी पे एक अशोक चक्र होता है, ये हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। ये आपको मिला है। आपने कस्में खाई थी, लेकिन आपने क्या। आशा चौधरी बहन, आपको मेरा नमस्कार। सुबोध बड़ोनी, सबको मेरा नमस्कार जितने देख रहे हैं। आप बताइए, चिंतामणि जोशी जी, आप मुझे ये पूछना है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं शर्म आते मुझे ऐसी राजनीतिक पार्टियों, चाहे सिटिंग ऑन गवर्नमेंट में जितनी भी महिलाएं बैठी है, उनका मुंह इस समय फटा का फटा होगा, उनका मुंह बिल्कुल बंद होगा इस समय। क्योंकि जब तुम्हारे घर की बेटी मरेगी तब तुमको पता लगेगा। सिटिंग ऑन गवर्नमेंट में भी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वर्तमान में, उसमें जितनी महिलाएं बैठी हैं, अगर आपके रगों में खून है, आपकी माँ का लाल खून है, अगर आपके सीने में लाल खून है, तो चाहे आपकी गवर्नमेंट के अधिकारी हो, चाहे आपका नेता हो, चाहे पुलिस का कोई भी अधिकारी गलत काम करता है, बोलने का हक हमें संविधान ने दिया है, हमें पूरा अधिकार है। वोट मांगने के लिए तुम भीख मांग के लोगों के चरणों में पड़कर वोट मांगते हो, तब तुम्हें कुर्सी मिलती है। नहीं तो तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम एक गांव के प्रधान बन सको या वार्ड मेंबर बन सको। अब ये जनता जाग रही है। मेरी पर्सनल, मेरी किसी से, मेरा कोई शत्रु नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब लोग मुझसे मदद मांगते हैं, जब मैं देखता हूं 2.25 करोड़ लोग उत्तराखंड में, लेकिन मेरे को मदद मांगते विदेश से, मेरे से, सोचिए इस सेवक पे, इस रोशन रतूड़ी सेवक पे लोगों का कितना ट्रस्ट होगा। किसी की बेटी मर गई तो उसकी बेटी को घर पहुंचाओ, किसी का बेटा मर गया उसके बेटे को वहां पहुंचाओ, किसी का बेटा जेल में उसको वहां से निकालो, किसी का बेटा फंस गया बेचारा उसको वहां निकालो, किसी के पासपोर्ट फंस गए उसको घर भेजो। Even I am not a government, I am not a prime minister, I am not a MP, MLA, or I am not a cabinet minister, I am not a state minister, I am not a chief minister, I am not a president. I am like you, common man, just simple साधारण सा व्यक्ति। शर्म आती है मुझे ऐसे सिस्टम को देख के। तब कहते हैं मित्रता पुलिस, मित्रता पुलिस जब अच्छा काम करती है हम अप्रिशिएट करते हैं। मेरा पुलिस वालों से थोड़ी कोई लफड़ा है। हमारे पुराने वहाँ पे हमारे IG साहब, DGP रहे अनिल रतूड़ी जी, राधा रतूड़ी जी, CD मजिस्ट्रेट विनोद रतूड़ी जी, हैं पीताम्बर रतूड़ी जी, पूरे DGP पौड़ी गढ़वाल के, मैं तो सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। जितने पुराने DGP DIG रहे मैं तो सबको जानता हूँ। लेकिन कभी हमने किसी चीज का कोई फायदा उठाया? कभी उठाया हमने फायदा? आप बताइए मुझे। गलत को गलत बोलना चाहिए। ये मेरी माताओं बहनों का उत्तराखंड है, ये किसी गुंडे राज का नहीं है, गुंडे नेताओं का उत्तराखंड नहीं है। ये हमारी उत्तराखंड माताओं बहनों का है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उन माताओं का उत्तराखंड है, उन बुजुर्गों का, उन भाइयों का जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, आहुति दे दी अपने उत्तराखंड की। उन महिलाओं के लिए उत्तराखंड है। ये 2 कौड़ी के नेता लोग आके यहाँ पे आ रहे हैं मेरे उत्तराखंड में, लोगों को भड़काना, गुंडा राज फैलाना, बदतमीजी करना, महिलाओं का चीरहरण करना, और उसके बाद अपने घर में अपने घर में घूंघट गाड़ के सो जाना और मुंह छुपा देना, काला मुंह कर देना। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड हमारी महिलाओं का है, हमारी माताओं का है, हमारी बहनों का उत्तराखंड है। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारी देवभूमि, भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन इस भारत माता की जय, आज भी ये भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है। आज भी ये भारत माता गुंडों से, बदमाशों से, इन बलात्कारियों से जो है ना, आप समझ रहे हैं, परेशान है। देश के रक्षक ही भक्षक बन गए। जिन्होंने देश की रक्षा करनी थी वही लोग आज कचरा फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देख लीजिए। मैं सारे पुलिस वालों को एक तराजू में नहीं तोलता, ना ही मैं सारे पॉलिटिशियन को एक तराजू में, सबको एक जैसे नहीं होते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियन करप्टेड होते हैं। 90% पॉलिटिशियन करप्टेड होते हैं। अगर दुनिया में सारे करप्टेड हो गए तो तबाही आ जाएगी। तब कहते हो आप कि हमारे उत्तराखंड में त्रासदी आ रही है। इसलिए तो त्रासदी आ रही है। क्यों आ रही है उत्तराखंड में त्रासदी? देख लिया देहरादून में क्या हाल हो गया। देख लिया देहरादून में पॉलिटेक्निक उसके सामने पुल उजड़ गए। देख लिया मंदिर तक, भगवानों की मूर्ति तक, मंदिर तक टूट गए। देख लिया आपने। इसीलिए आ रहा नाश होगा ऐसे लोगों का। लेकिन तुम जैसे चंद गद्दारों की वजह से, बेमान बलात्कारियों की वजह से मेरे उत्तराखंड की धरती शर्मसार हो गई। मेरा देवभूमि कलंकित हो रहा है तुम जैसे नेताओं की वजह से। तुम जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो इस तरीके की घटिया हरकतों का अंजाम दे रहे हैं। बड़े बड़े जो प्रशासनिक और सरकारी अधिकारी लोग हैं
जो ऐसे गंदे काम करते हैं, उनके वजह से मेरी उत्तराखंड की धरती शर्मसार हो गई, मेरी उत्तराखंड की धरती का कलंकित हो रही है। और जब कलंकित होती है तो तब भगवान नाराज होते हैं। जब परमात्मा नाराज होता है तो उसका एक मिस कॉल आता है, और वो मिस कॉल होता है त्रासदी में बदल जाता है, जिसमें बेकसूर मारे जाते हैं, गेहूं के साथ घुन पीस रहे हैं। मालूम है आपको, तुम जैसे चंद लोगों के वजह से, गुंडा राज की वजह से, बदतमीज लोगों के, बेशरम लोगों की वजह से, जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया, हमारी उत्तराखंड की धरती को अपवित्र कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे वजह से मेरे उत्तराखंड की धरती में त्रासदी हो रही है। तुम जैसे लोगों को जैसे पाप बढ़ रहा है। जहां भगवान के तीर्थ स्थान है वहां पे क्या हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने पैसे के लिए कई जंगल काट के होटल बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काट के होटल बनाए जा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े होटलों के साथ में बड़े बड़े विलास बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जा रही है। बिल्डरों से पैसा लेके अपने खानदान, अपने बच्चों के लिए पॉलिटिशियन, नेता, मंत्री बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं और अपने जंगलों को कटवा रहे हैं। और जंगलों को कटवाएंगे तो क्या होगा? त्रासदी होगी ना त्रासदी। लेकिन आखिर में गरीब आदमी पिसता है, गरीब आदमी मरता है। एक गरीब आदमी कितनी मुश्किल से अपना घर बनाता है, कितनी तकलीफ उठाता है एक गरीब आदमी। क्या लोग करते हैं? इन नेताओं की औकात है? कई भगोड़े मंत्री बने हुए हैं, भगोड़े मंत्री फौज से भाग के आए हुए हैं और तब जाके मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तमीज नहीं उनको बात करने की। करप्शन पे करप्शन। सारे जितने राज्य के मुखिया जो है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठ के कितना हिस्सा उसको जाता होगा, कितना कमाता होगा, कितना खाता होगा, लेकिन आखिर में तुम्हारी औकात जीरो ही है। चाहे किसी भी पार्टी रहें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मिलकर रहें। पार्टियां किसी का भला नहीं चाहती हैं, पार्टियां सिर्फ अपने नेताओं का भला करके कुर्सी पे बैठी हुई है। उनके बच्चों को ना कोई टच कर सकता है, ना उनके बच्चों को कोई छू सकता है। कभी देखा किसी कमिश्नर का बेटा मरा हो? कभी देखा किसी मुख्यमंत्री के बेटी के साथ बलात्कार हुआ? कभी देखा किसी प्रधानमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार हुआ या उसकी बेटी को मारा हो? बताइए मुझे आप। कभी देखा आपने किसी सीएम और एसपी, एसएसपी या किसी विधानसभा स्पीकर या लोकसभा स्पीकर या किसी एमपी, एमएलए की बेटी का किसी के साथ बदतमीजी की हो, बलात्कार हो? बताओ मुझे आप। नहीं ना, सिर्फ गरीब लोगों के साथ, सिर्फ गरीब लोगों के साथ। ऐसा क्यों है? मुझे आज तक इस चीज को आपको भी समझना है और हमें भी समझना है। कुल मिला के ये गरीबों का कोई नहीं है। तो जितनी भी जनता है सबको एक साथ होना चाहिए। पार्टियों के लिए मत लड़ो। आप वोट किसी को भी दो, वोट देना आपका मताधिकार है, आपका जन्मसिद्ध, आप किसी को भी वोट दो। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये मानव अधिकार के खिलाफ है, आपको पता होना चाहिए। जब ऐसे बड़े जघन्य अपराध होते तब जनता को एक होना चाहिए। आप पार्टी किसी को भी चूज करो, आप वोट किसी को भी दो, वो आपका राइट है। आप किसी भी पार्टी को वोट दो, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट कि आप किसको वोट दो। लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं इस तरीके के, क्योंकि आपके सबके घर में माँ बेटियां हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां माँ बेटियां नहीं होंगी। अगर माँ नहीं होगी तो तुम पैदा कहां से हुए? और जिस घर में माँ होगी उनके अंदर इंसानियत जरूर होगी। और इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच।